राजनीतिक मायने क्या कुछ निकाले जाएं, ये सब कुछ जो हो रहा है। कल मीटिंग चली, घंटों तक इस मीटिंग में मंथन किया गया, चुनाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है राजनीतिक मायने क्या कुछ है इस मीटिंग के, और कितनी प्रभावशाली ये मीटिंग लगती हुई नजर आ रही है? और अगर हम बात करें फॉर्मूले की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एमपी का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। साक्षी जी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जाने की पहले तैयारी अच्छा करे। जैसे बच्चा एग्जाम के पहले तैयारी अच्छा करता है, रात में 2-2 बजे तक जग के पढ़ाई करता है, तो इससे ये नहीं कह सकते कि जो 2 बजे तक जग के पढ़ाई कर रहा है वो बड़ा कमजोर है। हो सकता है वो 100 में से 99 नंबर लाने की कोशिश कर रहा हो। तो इसलिए ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। कांग्रेस कहेगी बीजेपी डर रही है, बीजेपी कहेगी कांग्रेस डर रही है। रियल में तो जनता तय करेगी कि जनता किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी। जो हारेगा वो डरेगा। अब आते हैं राजस्थान की बात को लेकर के, जो हमारे कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे। जनता जो राजस्थान में कहीं ये तो नहीं करी कि सिलेंडर पहले थोड़ा महंगा कर दो, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत को बचाओ। आप बहन बेटियों का रेप स्टेट हो गया है राजस्थान। एनसीआर के आंकड़े तो यही करते हैं। बीजेपी के लिए मणिपुर की बहन बेटी कहेंगी कि भाई तुम थोड़ा और सिलेंडर महंगा कर दो, लेकिन जरा वहां भी हमारे लिए बेहतर हो। बहन बेटियों के लिए दोनों पार्टियों के लिए ब्लैक स्पॉट हैं। वहां एक घटना है मणिपुर में, लेकिन राजस्थान स्टेट कैपिटल रेप स्टेट के रूप में दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है। और राजस्थान के लिए इसलिए भी गंभीर चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पर संपूर्ण राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। इसलिए मैं दोनों भाइयों से कहूंगा, बीजेपी से भी कहूंगा, कांग्रेस से भी कहूंगा, असल मुद्दा चुनाव में महिलाएं होने जा रही है, इसीलिए तो महिलाएं बीजेपी लेके आई है। तो महिलाओं के लिए केवल हल्के बयानबाजी देने से बचे और महिलाओं के लिए रियलिटी में कुछ काम करें। खासकर लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में राजस्थान सरकार को भी और बेहतर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर आप महिलाओं का मत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। भारत में अब महिलाएं एक वोट बैंक के रूप में है, वो SC, ST और OBC अब नहीं रही। ठीक है, महिला एक ठीक है आलोक जी, क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया और इस बीच में अमित तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित जी, बीजेपी आलोक पांडे जी, आप अगर इसके राजनीतिक मायने समझे जाएं या फिर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए साक्षी जी, हरित प्रदेश जाटों का एक स्वप्न है, तो कम से कम इन रियलिटी आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन स्वप्न में तो हम कुछ बात अगर ऐसी कहते हैं तो उसका इमोशनल लगाव जाटों का बन सकता है। जो RLD की ग्रोथ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उस ग्रोथ को रोक सकता है या उस ग्रोथ को धीमे करने की तरफ मैं देखता हूं उसका बयान। जो सपा और RLD का गठबंधन है और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी अपनी मूल विधानसभा सीट हार गई है, जो बहुत अच्छी तरह से जीती थी, उसके खतौली वाली सीट हारने के बाद तो बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में थोड़ा RLD से भय की अनुभूति हो रही मुझे लगता है। तो उस RLD को रोकने के लिए, जाटों को अपनी तरफ और बड़ी मात्रा में आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ये जो हरित प्रदेश की मांग है बहुत पुरानी मांग है, RLD भी बहुत लंबे समय से मांग करती रही है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा आलोक पांडे जी, इस बीच में यहाँ पर क्योंकि पश्चिम की मांग की गई है कि पश्चिम को अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए, तो यहाँ पर पूर्वांचल की भी मांग उठती हुई नजर आई है। ऐसे उत्तर प्रदेश के कितने भाग जाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां बड़ा देश है पॉपुलेशन के आधार पर, लगभग 23-24 करोड़ है। और ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की 5वीं पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश एक राष्ट्र के रूप में हो, बिल्कुल, तो हम केवल क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, पॉपुलेशन के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण करते हैं तो हम ये जनता की अगर मांग आती है, प्रशासनिक सुविधा के लिए अगर राज्य का निर्माण होता है तो होना चाहिए, लेकिन इसके अल्टरनेटिव भी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अलग लोग हाईकोर्ट लखनऊ आना पड़ता है तो मेरा हाईकोर्ट हो जाए। इस तरह की उन चीजों का विस्तार करके भी राज्यों के बंटवारे को भी रोक सकते हैं, क्योंकि राज्य का बंटवारा कहीं कभी कभी क्या होता है, दो राज्यों का टकराव में आता है तो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट चला जाता है। तो बहुत ज्यादा राज्य बंटवारे की तुलना में प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ा करके भी लोगों की भावनाओं को संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि राज्य का निर्माण एक तरह से क्षेत्रीय राजनीति को और बढ़ावा देता है। अमित जी, कब तक बीजेपी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाएगी पार्टी की? नहीं, देखिए, बीजेपी के समक्ष जब भी ये विषय आएगा तब केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई निर्णय लेगा। लेकिन अगर आप आज उत्तर प्रदेश को देखें तो
ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री सीएम योगी जी की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा उनके तरफ से समर्थन है। तो जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर हैं, मेट्रो से पूरे प्रदेश को जोड़ा जा रहा है। अभी जैसा आलोक जी कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट करके भी एक अलग राज्य की मांग को रोका जा सकता है। तो ऐसे कई विषय हैं जो सरकार के सामने है, जिसपे विचार होगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। विचार होगा और ऐसे हमेशा ही से छोटे महज राज्यों ही- के पक्ष में तो बीजेपी रही है। अगर